अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। हम लोग लास्ट क्लास में यहाँ तक पहुँच गए थे और प्रीवियसली हमने डिस्कस किया है फॉर एग्ज़ाम्पल चैलेंजेस और उसके अलावा टेक्नोलॉजी और सोसाइटल इम्पैक्ट के ऊपर। और उसके अलावा हमने ये भी बताया था कि जो ग्रेटेस्ट चैलेंज है 21st सेंचुरी का वो इंजीनियरिंग एथिक्स है और उसके रिस्पेक्ट से जो एजुकेशन है वो हासिल करना बहुत हाई है। और लास्ट में जो हमने कमेंट पे conclude किया था, the best way to think about technology is to implement it, develop it and use it for the human purposes। ये हमने एक छोटा सा कमेंट, इसको बड़ा ब्रीफली मैंने बताया आपको भी, लेकिन बहुत डिफाइन करके हमने लास्ट वीडियो में ही कमेंट छोड़ा था। ये वीडियो जो है ऑलरेडी अपलोडेड है यूट्यूब पे, लास्ट वीक मैंने अपलोड कर दी थी। अब हम चलेंगे इससे आगे। अब टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं? टेक्नोलॉजी, आपने तो हमेशा ये लफ्ज़ सुना होगा ना कि टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज्ड हो रही है। इस इनफैक्ट अब इसको ज़रा इस तरह सुने, करंट टाइम्स में, यानी करंट टाइम्स हमारा अभी असर हाज़िर, अभी जो आपका वक्त चल रहा है, मैं अगर लफ्ज़ टेक्नोलॉजी बोलता हूँ ना तो इट्स इन प्रेजेंट टाइम्स ये ऑलरेडी, इसको हम मॉडर्नाइज्ड ही समझते हैं। एक हमारे सबकॉन्शियस में, ये ह्यूमन सबकॉन्शियस या ह्यूमन नेचर के रिस्पेक्ट से अगर मैं लफ्ज़ टेक्नोलॉजी बोलता हूँ तो टेक्नोलॉजी का लफ्ज़ मेरे सबकॉन्शियस में ये चीज़ डेवलप करता है कि मैं किसी मॉडर्नाइज्ड चीज़ की बात करूँगा या किसी ऐसी चीज़ की बात करूँगा जो अभी अभी डेवलप हुई है या आगे डेवलप होने वाली है। मेरे जहन में कभी भी टेक्नोलॉजी, अगर मैं फॉर एग्जांपल पास्ट टेक्नोलॉजीज़ की बात करूँगा तो मेरे जहन में सबकॉन्शियस दोबारा यही बात आती है कि मैं पास्ट टाइम्स के रिस्पेक्ट से उस वक्त की टेक्नोलॉजी जो मॉडर्न थी उसकी बात करूँगा। तो लफ्ज़ जो टेक्नोलॉजी है, हमारा सबकॉन्शियस ऑलरेडी पिक करता है कि ये एक ऐसी चीज़ है जो मॉडर्नाइज्ड है और करंट डेवलपमेंट से ताल्लुक़ रखती है। इसका दूसरा जो पहलू है टेक्नोलॉजी का वो ये है कि ये एक ऐसी चीज़, अभी हम इसको एक जेनरिक बात करें, चीज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल करें, आगे जाके हम कोशिश करेंगे इसकी डेफिनेशंस को मज़ीद बाइफरकेट करें। जो अब हम जो टेक्नोलॉजी का जो दूसरा जो उसका अदर साइड ऑफ कॉइन जिसे आप कहते हैं, दूसरा पहलू कहते हैं, अदर साइड ऑफ कॉइन इज़ दिस कि टेक्नोलॉजी बुनियादी तौर पे इसलिए इस्तेमाल होती है या इसलिए यूज़ की जाती है या इसलिए डेवलप होती है ताकि हमारे काम करने के जो तरीके हैं उसमें आसानी पैदा कर सकें। दूसरा, हम रिसोर्सेज को मिनिमाइज़ करें जो यूटिलाइज़ कर रहे हैं किसी भी वर्क को अचीव करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए हम अपने वर्क को मिनिमाइज़ करें और उससे मैक्सिमम आउटपुट अचीव कर सकें। ये एक बुनियादी मकसद है टेक्नोलॉजी का। तो इसलिए द फिलॉसफी ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ अ सब डिसिप्लिन इन फिलॉसफी, दैट इज़ द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो मैंने आपको सबकॉन्शियस माइंड की बात बताई ना, कि फ़िलॉसफी का ही सब डिसिप्लिन है। ये टेक्नोलॉजिकल डिसिप्लिन जो है वो साइंस का या फिर मैथमेटिक्स का या फिर इंजीनियरिंग का तो बना था, लेकिन बुनियादी तौर पर जो लफ्ज़ टेक्नोलॉजी है ये ह्यूमन साइकी से रिलेटेड है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी से रिलेटेड है, ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड है। पिछले ज़मानों में इंसान ने पहिया ईजाद किया तो उसकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी, भाई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई। फिर आग ईजाद हुई, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। तो यू कैन सी पे उसने टूल्स बनाना सीखे, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। अब उन टूल्स से उसने क्या क्या चीज़ें बनाई, वो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो टूल्स थे उसके थ्रू उसने अपने जो रहने की चीज़ें थी या उसके काम करने की चीज़ें थी या किसी और अपनी हिफाजत की चीज़ें थी उसमें उसने तब्दीली लेकर आया, विच कॉम्प्राइजेज ऑफ वॉट रिजल्ट्स इन फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन ऑन द नेचर। दैट इज़ द मेन पॉइंट जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। ये जो आपको मैंने इतनी बड़ी तमीज़ बांधी है, ये पूरा जो सब पॉइंट है मैंने इसको समझाने की कोशिश की। कॉम्प्राइजेज द रिजल्ट्स ऑफ फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन ऑन नेचर, इफेक्ट्स एंड इवेल्युएशन ऑफ टेक्नोलॉजी। ये है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, दिस इज़ कॉल्ड टेक्नोलॉजी। ये अगर आप लोगों को बात यहाँ पर समझ में आई मेरी, मैंने जो आपको समझाने की कोशिश की है, ये टेक्नोलॉजी कहलाती है। बेटा रिप्लाई करो, समझ में आई बात? ये कि मैं इसको दोबारा रिपीट करूँ? हेलो, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन नहीं की यार, मेरे साथ गलती ये हुई कि मैंने रिकॉर्डिंग ऑन नहीं की। स्टार्ट रिकॉर्डिंग एंड स्टार्ट रिकॉर्डिंग। अब सही, जब बात समझ में आ गई बेटा सेक्शन ए सेक्शन बी दोनों को? आगे चलें, कोई सवाल हो तो बताना ज़रूर। सही है बेटा? अच्छा, तो ये हमने, अच्छा अब ये आवाज़ सही आ रही है जैसा जुल्फ़िकार?
अच्छा, बात समझ में आ गई कैसे जुल्फ़िकार मेरी व्हाट इज़ टेक्नोलॉजी के हवाले से? मैं दोबारा समझा देता हूँ, वरीस। देखो, जो टेक्नोलॉजी लफ्ज़ है, मैं फिर दोबारा समझा देता हूँ ताकि जो नए आने वाले हमारे स्टूडेंट्स हैं ताकि वो भी समझें दोबारा। मैं दोबारा वैसे ही समझाने की कोशिश करता हूँ जैसे पहले समझाया था, इंशाअल्लाह ताला समझ में आएगा। जो लफ्ज़ टेक्नोलॉजी है, ये हम समझते हैं कि साइंस से रिलेटेड है या इंजीनियरिंग से रिलेटेड है या मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये लफ्ज़ टेक्नोलॉजी अगर हम बात करें, मैं अभी बैठा हुआ हूँ, मैं अभी आपके सामने लफ्ज़ टेक्नोलॉजी बोल रहा हूँ, तो आपके जहन में यानी आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ आती है कि मैं किसी ऐसी चीज़ की बात करूँगा जो आज के वक्त के हिसाब से मॉडर्न होगी या अभी डेवलप होने वाली होगी, आगे आके डेवलप होगी। अगर मैं लफ्ज़ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता हूँ, मैं अगर प्रीवियस टाइम्स यानी पास्ट टाइम्स के लिए, माजी के लिए लफ्ज़ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता हूँ, मैं कहता हूँ 1912 के अंदर फ़लाँ टेक्नोलॉजी थी, तो मेरे जहन में सबकॉन्शियस में अगेन ये बात आती है कि मैं 1912 के हिसाब से विद रिस्पेक्ट टू 1912 मैं उस वक्त की मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ। मेरे पास कभी भी टेक्नोलॉजी की ऐसी चीज़ जहन में नहीं आती कि मैं टेक्नोलॉजी को पुराना ये लफ्ज़ टेक्नोलॉजी को मैं पुराना समझूँ। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें ये बात समझाता है कि जो लफ्ज़ टेक्नोलॉजी है ये दरअसल बताता ही यही है कि आगे आने वाली चीज़ों या फिर करंट टाइम्स में मॉडर्न चीज़ों की बात की जाएगी। ये तो हम पहली बात समझें। फिर द सेकंड जो उसका मीनिंग है या अदर साइड ऑफ द कॉइन टेक्नोलॉजी का, वो ये है, जो एक डेफिनेशन के तौर पे हम यूज़ कर सकते हैं, वो ये है कि टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए से हम कोई भी सिस्टम के थ्रू डेवलपमेंट, यानी इनपुट होती है, सिस्टम होता है और आउटपुट होती है, तो हम ये समझते हैं कि हम टेक्नोलॉजी को डेवलप करके इनपुट अपनी कम कर देंगे और आउटपुट इंक्रीज़ कर देंगे, यानी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने का एक ज़रिया टेक्नोलॉजी है। यानी हमारे एरर्स कम करने का ज़रिया एक टेक्नोलॉजी है, हमारे काम को आसान करने का तरीका टेक्नोलॉजी है, हमारे काम को कम वक्त में करने का तरीका जो है वो टेक्नोलॉजी है। जैसे पुराने ज़मानों में पहिया बना, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उस वक्त के हिसाब से। उससे पहले लोगों ने आग बनाई, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उस वक्त के हिसाब से। इस पहिया बना, पहले आग बनी, फिर पहिया बना, फिर लोगों ने टूल्स बनाना शुरू किए, तो हथौड़ियाँ बनाई, तो उस वक्त के हिसाब से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। और फिर उस टेक्नोलॉजी को एज अ टूल इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अपने रहने की जगहें बनाई, अपनी हिफाजत की जगहें बनाई, अपने लिए खाना पीना, अपने लिए खाना ढूंढने की जगहें बनाई, तो दैट इज़ कॉल्ड टेक्नोलॉजी। दैट इज़ द मेन पार्ट जो हमने पहला पॉइंट है कि द फिलोसफी ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ अ सब डिसिप्लिन इन फिलोसफी, यानी फ़िलासफ़ी का सब डिसिप्लिन है ये। तो इंजीनियरिंग ने या साइंसेज ने या मैथमेटिक्स ने इसको अडेप्ट किया, अडॉप्ट नहीं किया, अडेप्ट किया अपने हिसाब से, यानी मैथमेटिकल डेवलपमेंट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में कन्वर्ट हुई ताकि वो फिज़िकल एग्जिस्टेंस में नज़र आए। तो टेक्नोलॉजी एक ऐसा लफ्ज़ है जो हमें फिज़िकल एग्जिस्टेंस में भी बाज़-औक़ात नज़र आती है। पहली चीज़ तो ये है। फिर इसका जो सब पॉइंट है जिसको मैंने समझाने की कोशिश की, विच comprises of what? Comprises of the results of philosophical reflection on nature। यानी ऑब्वियसली हम टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करेंगे, जब हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे, जब हम टेक्नोलॉजी को डेवलप करेंगे या इम्प्लीमेंट करेंगे, तो उसका रिफ्लेक्शन कहाँ नज़र आएगा? नेचर पर नज़र आएगा। अच्छा, नेचर इस सराउंडिंग्स की भी है, एनवायरनमेंट की भी है और एक इंसान की अपनी ज़ाती भी है। हमारे बात करने का तरीका भी, अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरी नेचर के मुताबिक चीज़ें चेंज हो, मेरी नेचर में चीज़ें चेंज हो गई बिकॉज ऑफ द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। इफ़ेक्ट करती है, अच्छा इफ़ेक्ट पॉजिटिव करेगी, नेगेटिव करेगी, हम आगे बात करेंगे। ये भी एक टॉपिक है, इसी सब्जेक्ट में हम डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि ये क्या कहते हैं, नेचर में जो इफ़ेक्ट आता है ये पॉजिटिव आता है या नेगेटिव। तो और दूसरे एवेल्यूएशन ऑफ टेक्नोलॉजी, एवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी, ये फिर हमने बात की। कैसा समझ में आई बात मेरी? कैसा जुल्फ़िकार, बात समझ में आई? हेलो, अच्छा जी। ना व्हाट इज़ टेक्नोलॉजी की हमने बात दोबारा करते हैं और उसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। तो अब अगर जो मैंने बात की वो यही थी ना, टूल्स एंड डेवलपमेंट है। तो द फर्स्ट आइडिया इज़ प्रोबेबली दैट टेक्नोलॉजी इज़ द मेकिंग एंड यूजिंग ऑफ टूल्स। पहली चीज़ हमने ये बात की। तो प्रिमिटिव ह्यूमंस, प्रिमिटिव मतलब कि हमारे आबाओ अजदाद, पुराने ह्यूमंस, पुराने वक्तों की वजह, वो बगारों में रहते थे, केव में रहते थे, उन्होंने एरोज़ बनाए हैं, वॉर के चीज़ें बनाई हैं, लेटर कार्ड बनाया,
उनके हिसाब से वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी। और हमारे जहन में ये है कि ह्यूमंस जो हैं, जो इंसान हैं, वो टेक्नोलॉजी की कंट्रोल करते हैं, क्योंकि वही तो डेवलप करते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से टेक्नोलॉजी को। ये एक बुनियादी रुझान है माशरे का, या माशरा इसको इस चीज़ से या इस तरह समझता है कि जो इंसान है, क्योंकि वो डेवलप करते हैं टेक्नोलॉजी को, और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के साथ साथ वो उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे होते हैं, तो वही तो कंट्रोल कर रहे होते हैं टेक्नोलॉजी को टू एकम्प्लिश द पर्पस जो उनको चाहिए होता है। लेकिन जो टेक्नोलॉजी है ना, वो या तो नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होती, वो न्यूट्रल होती है। दैट इज़ द मेन पॉइंट। वो अगर हम टेक्नोलॉजी के स्टैंड पॉइंट से देखें या टेक्नोलॉजी इट्सेल्फ के नज़रिए से देखें, तो उसकी कोई पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी नहीं होती। उसका इस्तेमाल उसको पॉजिटिव या नेगेटिव बनाता है, तो जनरल कॉमन सेंस की बात है। और उसकी जो वैल्यूज़ हैं उसके रिस्पेक्ट से वो जुड़े हुए हैं कि एक टेक्नोलॉजी है, वो उसने हमने डेवलप। अब किसी ख़ास चीज़ का नाम लेने की अभी हम ज़रूरत नहीं है हमें, आपके जहन में खुद चीज़ें आ रही होंगी कि हमने एक फ़लाँ टेक्नोलॉजी डेवलप की, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अब उसका इस्तेमाल माशरे में ज़्यादा पॉजिटिव है या ज़्यादा नेगेटिव है, उसके हिसाब से हम चीज़ को पॉजिटिव नेगेटिव देखते हैं, पहली चीज़ हुई। फिर ये भी कहा जाता है कि टेक्नोलॉजी इट्सेल्फ जो है वो न्यूट्रल होती है। तो ये दो चीज़ें हमने क्लियर की। समझ में आई बात यहाँ तक बेटा? हेलो, बात समझ में आई? अच्छा, तो व्हाट इज़ टेक्नोलॉजी, जो फिर दोबारा इसको रिपीट करते हैं। प्रॉब्लम विद दिस डेफिनेशन क्या है कि कुछ टेक्नोलॉजीज़ में तो टूल्स ही इन्वॉल्व नहीं होते। जैसे ये जो अब ये क्या बात की सर ने कि कुछ टेक्नोलॉजीज़ में टूल्स इन्वॉल्व नहीं होते। भाई कुछ टेक्नोलॉजीज़ में हम ह्यूमन या हमारे ह्यूमंस के इर्द गिर्द जो बना माशरा है ना, वही टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है। ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, अब पुराने ज़मानों में इरहम मिस्र बना, कितना बड़ा प्रोजेक्ट डेवलप हुआ। पिरामिड की मैंने बात की, बेबीलोन टावर बने, ये सब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो पुराने ज़मानों में वक्त बन चुके हैं। इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स बन चुके हैं। ये जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, ये भी टेक्नोलॉजी एक लार्जर स्केल में एक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, जिसमें टूल्स की मदद तो ली गई है, लेकिन ये जो डेवलपमेंट है ये इटसेल्फ भी एक टूल के तौर पे पेश किया जा सकता है। ये भी एक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के तौर पर पेश किया जा सकता है कि पहले वक्तों में इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस बनी जिसके अंदर इतने लोगों ने काम किया, ये भी एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट उस वक्त के हिसाब से है। ये भी टेक्नोलॉजी का दूसरा पहलू या एक अदर साइड ऑफ द कॉइन है। फिर अनदर डेफिनेशन क्या है? टेक्नोलॉजी इज़ द एप्लीकेशन ऑफ साइंस द सोल्यूशन ऑफ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। इसकी हमने बड़ी डिटेल में बात की कि टेक्नोलॉजी जो है वो साइंस की एप्लीकेशन। मैथमेटिक्स में आप पढ़ते हैं, सिंपल सी एक बात करता हूँ, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन पढ़ी है ना आपने, कि अगर एक पॉइंट है, अगर स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है तो आप सेकंड पॉइंट प्रेडिक्ट कर सकते हैं। यही स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को थोड़ा सा मोल्ड करके मार्केटर यूज़ करता है कस्टमर की प्रेफरेंस को जज करने के लिए, प्रोडक्ट करने के लिए। अगर इस वक्त कस्टमर इस प्रोडक्ट के साथ इतना लॉयल है तो आगे चल के कितना लॉयल होगा। प्रोडिक्शन मेथड्स के अंदर थोड़ा बहुत यूज़ किया जा सकता है। तो एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स जिसके अंदर आप अपनी प्रॉब्लम्स को एसोसिएट करें और फिर उसको हल निकालें, ये भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है। फिर एक और कंटेम्प्रेरी स्कॉलर्स जो हैं वो करते हैं कि टेक्नोलॉजी इज़ द बेस्ट अंडरस्टूड एज अ सिस्टम कंपोज्ड ऑफ व्हाट? फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, टूल्स, नॉलेज, इन्वेंटर्स, ऑपरेटर्स, पीपल, मैनेजर, गवर्नमेंट, रेगुलेटर एंड अदर्स। यानी ये सब चीज़ें भी टेक्नोलॉजी कहलाती हैं। यानी कि आपका मोबाइल फ़ोन जो है ना, ये भी टेक्नोलॉजिकल ऑब्जेक्ट है। इसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर जो लगा हुआ है, ये भी टेक्नोलॉजिकल ऑब्जेक्ट है। इसको बनाने वाला भी टेक्नोलॉजिकल, जो इन्वेंटर है उसका, वो भी टेक्नोलॉजिकल ऑब्जेक्ट है। अब ऑपरेंट यानी जो ऑपरेटर जो उसको इस्तेमाल कर रहा है, उसको भी तो टेक्नोलॉजी के लिए, तो उस टेक्नोलॉजी की इन्फॉर्मेशन उतनी ही होनी चाहिए जितना उस टेक्नोलॉजी के अंदर एम्बेडेड है। तो ऑपरेटर भी इट्सेल्फ टेक्नोलॉजिकली एडवांस होना चाहिए, तो वो भी टेक्नोलॉजिकल ऑपरेटर है। फिर पीपल, मैनेजर, गवर्नमेंट, रेगुलेटर जो पॉलिसीज़ बनाते हैं, ये सब के सब एक सिस्टम बनाते हैं जिसको हम टेक्नोलॉजी कहते हैं। ये आज के दौर की एग्जांपल है। यहाँ तक बात क्लियर है बेटा? आगे चलें। चलो, और किसी को कोई सवाल है तो प्लीज़ डू लेट मी नो, मैं फिर सवाल का जवाब दूंगा, या अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा समझाऊंगा। प्लीज़ डू लेट मी नो, अगर कोई सवाल है तो प्लीज़। सवाल है बेटा? नहीं है शायद। मेरा व्हाट्सएप ऑफ है और मैं स्क्रीन अभी देख नहीं सकता। चलो मैं व्हाट्सएप ऑन करके देखता हूँ, अगर व्हाट्सएप में कोई सवाल आया है तो
नहीं, व्हाट्सएप में भी कोई सवाल अभी, अच्छा जी, नहीं व्हाट्सएप पे कोई सवाल अभी नहीं है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। द डेफिनेशन व्यूज टेक्नोलॉजी एज अ फर्मली एम्बेडेड इन सोशल नेटवर्क। ऑब्वियसली हमारे इर्द गिर्द के माशरे में टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, हमारे माशरे में इन्वेंट की जाती है, हमारे माशरे में इम्प्लीमेंट की जाती है, उसके हिसाब से की जाती है। हम नहीं सोचते तो सोशल नेटवर्क जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो हमारा कल्चर है, उसके अंदर ही एम्बेडेड है, उसके अंदर टेक्नोलॉजी का यूज़ एम्बेडेड है। यानी हम अपनी, अब उसको हम लफ्ज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं, हम अपनी इबादत में भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, आपके सामने होता है। हम अपने मामलात में भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, ये भी आपके सामने है। हम अपने काम करने के तरीक़ों को सही करने के लिए भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, उनको आसान करने के लिए भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। तो टेक्नोलॉजी एक सोशल नेटवर्क में एम्बेडेड है, आज के दौर में नहीं, पिछले दौरों में भी उस वक्त के हिसाब से वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते थे। वो जो भी उन्होंने वहाँ पर उस वक्त एक कागज़ और कलम नया इस्तेमाल करना शुरू किया गया, ये भी टेक्नोलॉजी थी उस वक्त के ज़माने में। इससे क्लियर, यदि पहले ज़माने में लोग सिक्के इस्तेमाल करते थे गोल्ड के, उसके बाद वो पेपर करेंसी की तरफ आए, दैट इज़ द न्यू टेक्नोलॉजी। लेकिन वो जो गोल्ड के सिक्के थे जो उस वक्त बनते थे, वो भी टेक्नोलॉजी है। हाथ से बुने हुए कारपेट बनाए जाते थे, ये उस वक्त की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी। तो दैट इज़ द मेन थीम कि सोशल नेटवर्क में हमेशा टेक्नोलॉजी रही है, ना सिर्फ आज में, पिछले वक्तों में। अच्छा, टेक्नोलॉजी डिटर्मिनिज्म एक थीम है, इसको मैं समझाना चाहूँगा। अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई है तो फिर मैं आगे चलूँगा, क्योंकि ये थोड़ा टिपिकल टॉपिक है, टेक्नोलॉजी डिटर्मिनिज्म। अगर नहीं समझ में आई तो मैं अपने आप को रोक के आप लोगों के सवाल के जवाब दूँगा, अदरवाइज़ फिर आगे चलूँगा, क्योंकि ये थोड़ा टिपिकल है, टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म। हाँ जी, क्लास आगे चलें बेटा। अच्छा जी, तो कहने का मतलब ये है कि सोसाइटी के अंदर टेक्नोलॉजी एम्बेडेड है। हम सोसाइटी के अंदर टेक्नोलॉजी, सोसाइटी से मुराद सोशल नेटवर्क, सोसाइटी से मुराद सोशल इन्वायरमेंट, जो हमारा सोशल से मुराद, आजकल सोशल डिस्टेंसिंग है ना, तो सोशल से मुराद ये होता है कि जब हम रिलेशनशिप बनाते हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, हम एक दूसरे के साथ मेल जोल कायम करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सोशल नेटवर्क। ये हमारे घर में भी होता है, ये हमारे इर्द गिर्द पड़ोसियों के साथ भी होता है, हमारे साथ काम करने, एक सोशल नेटवर्क है। इसमें टेक्नोलॉजी एम्बेडेड है फर्मली, ना सिर्फ अभी, पिछले वक्तों में भी। अब इसका मतलब ये हुआ कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, सुनना बात गौर से, अगर नहीं समझ में आया दोबारा पूछना। इसका मतलब ये हुआ कि जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, या अभी सही आ रही है आवाज़ मेरी? कैन यू हेयर मी प्रॉपरली? इसका मतलब ये है कि सोसाइटी में एम्बेडेड है और सोसाइटी के या सोशल नेटवर्क के हिसाब से हम काम करते हैं। अब चूँकि सोशल नेटवर्क में सोसाइटी एम्बेडेड है, जुड़ी हुई है, एम्बेडेड का मतलब जुड़ी हुई है, जड़ी हुई है, और सोशल नेटवर्क के जो काम हैं उसमें टेक्नोलॉजी का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है।